छोटे अबरार काशिफ साहब यहाँ मौजूद है, बहुत मशहूर शायर है। एक छोटी सी कविता जो एक तकरीर करने में जब मैं बातें कर दूँ तो इस कविता के जरिए, इस नज्म के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आहिस्ता चल जिंदगी अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बन के टूट गए, कुछ बनते बनते छूट गए, इन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। जब सांसों का थम जाना है तो क्या खोना क्या पाना है, पर मन के जिद्दी बच्चे को ये बात बताना बाकी है, आहिस्ता चल जिंदगी अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ कर्ज निभाना बाकी है, कुछ कर्ज निभाना बाकी है। पिछले कई दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह इन सड़कों के ऊपर हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब हर रोज यहाँ पर हम इसी इरादे से जमा होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस शहर ने दुनिया को इत्तेहाद का सबूत दिया, जिस शहर ने दुनिया को बताया कि अगर हम एक ताकत बनकर खड़े रहे, एक ताकत बनकर अगर हम खड़े रहे तो हम पूरी दुनिया को एक मिसाल दे सकते हैं। और यही वजह है, भाई साहब सुनिए, भाई साहब सुनिए, पता ना आप 20 तारीख को आइए, अभी महफिल को खराब मत करिए, अभी बैठ जाइए आप, 20 तारीख के दिन आइए, आपको मौका दिया जाएगा, 20 से 23 तारीख तक उड़ाते ही रहिएगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो इस शहर के तमाम उलमा इकराम का सर झुकाकर शुक्रिया अदा करता हूं कि एक आवाज में इस शहर के तकरीबन 400 उलमा इकराम, तकरीबन 400 उलमा इकराम ने एक आवाज में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की तायीद की। ये वो लोग हैं जिन्हें हम अपने सरों का ताज समझते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी रहनुमाई, जिनकी सरपरस्ती में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी दुआओं की वजह से आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। आज हम एक ऐसे मुकाम के ऊपर आ चुके हैं कि महाराष्ट्र के अंदर मानो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कहीं और नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ औरंगाबाद ईस्ट की सीट के ऊपर हो रहा है। भाई साहब, आप अगर बाहर जाना है तो आप बाहर निकल जाइए। इसको बाहर निकालो। बाहर निकालिए। चलिए बच्चे लोग, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज एक ऐसी साजिश इस शहर में चल रही है जहां 20 तारीख के दिन 3 अलग अलग उम्मीदवार अपने तौर पे इकट्ठा होकर यहां के इन इलाकों में वोटिंग का परसेंटेज कैसा कम किया जा सकता है, कैसे माहौल को खराब किया जा सकता है, इसकी साजिश रची जा रही है। हमने पुलिस को इस ताल्लुक से आगाह कराया है। हम चाहते हैं ये इलेक्शन
इलेक्शन की तरह होना चाहिए। यकीनन हम पूरी ताकत लगाएंगे, एकजहती का सबूत देंगे, मिलजुल कर आएंगे। 6 नंबर बटन पर मोहर लगाएंगे और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को 2014-2019 के अंदर जिस तरीके से कामयाबी आप लोगों की वजह से मुमकिन हुई थी, वो इंशाअल्लाह 23 नवंबर को इन सड़कों के ऊपर सिर्फ रंग ही रंग नजर आने वाला है, आसमान में सिर्फ पतंग ही नजर आने वाला है। यही हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं, ये दुआ करते हैं इस इलेक्शन में हमारे कुछ बुजुर्ग, हमारे कुछ उलमाए दीन जो भी फैसला लिए हैं, हम उसका तहे दिल से इस्तेकबाल भी करते हैं। जिन्होंने हमारे हक में फैसला लिया है या जिन्होंने कोई और फैसला लिया है, मैंने मेरे हर जलसे के अंदर ये बात कही है, दोबारा आपको ये बात बताना चाहता हूं कि कुछ फेक अकाउंट्स के जरिए कुछ उलमा को गलत तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को बदनाम करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे थे। सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अंदर बाज़ाब्ता एफआईआर रजिस्टर कराई गई है और उन लोगों की शिनाख्त भी हुई है जो सिर्फ अपने सियासी मफाद की खातिर, जो सिर्फ मजलिस को बदनाम करने के इरादे से ये घिनौनी हरकत को अंजाम दे। सियासत अपनी जगह, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 23 तारीख के दिन फैसला होगा, लेकिन हम किसी भी सूरत में हमारे उलमाए किराम के खिलाफ कोई भी गुस्ताखी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी मुसलमान ने अपने मौलाना, अपने उलमाए किराम के ताल्लुक से कोई गलत बयानी किसी ने भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। सियासत अपनी जगह पे है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हमारे हिस्से में कामयाबी लिखी है, जिस तरह हमारे मौलाना साहब ने बताया है, अगर हमारा ईमान पुख्ता है, अल्लाह पे यकीन है, तो एक बात अच्छी तरह से समझ ले कि तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत का और जिल्लत का देने वाला। इतना जानते हो फिर भी मैं आप लोगों का शायद मैं लफ्जों से आप लोगों को शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूं। लाखों लोग जमा करना, हर रोज हजारों की तादाद के अंदर इतने सारे लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए हमारे बीच आते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। यही ताकत है जो हमें हिम्मत देती है। अल्लाह ने मुझे मौका दिया महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाने का। मैं यकीन मानिए महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर एक कानून लाना चाहता हूं और वो कानून ये है, एक ऐसा कानून कि हम महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर मांग करेंगे कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं।
हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक ऐसा कानून लाना चाह रहे हैं कि जहां पर हम किसी धर्म, किसी मजहब के खिलाफ अगर कोई भी कुछ कहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह अगर अल्लाह ने मौका दिया, आप लोगों की दुआएं रही, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 16 उम्मीदवार मैदान में खड़े की है। हम आपसे इंतजार करते हैं, इन 16 के लिए आप दुआ करिएगा। मैं पिछले कितने महीनों से महाविकास आघाड़ी, शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब, कांग्रेस, इनको कह रहा था हमें ले ले, हम आपके साथ आते हैं, भाजपा को मिलकर हराते हैं। बोले नहीं लेते। 23 तारीख के दिन हो सकता है वक्त बदल जाए, तकदीर बदल जाए, हालात बदल जाए। हो सकता है 23 तारीख के दिन तुम्हें हमारी चौखट पे आना पड़ेगा कि हम तुम्हें लेते हैं। मुमकिन है मेरे भाइयों, अगर हम मुत्तहिद होए, अगर हम मुत्तहिद होकर अगर हम खड़े रहे तो यकीनन ये मुमकिन है। मैंने पिछले 20 दिनों के अंदर असद साहब, अकबर साहब एक जुनून की तरह अलग अलग उम्मीदवारों के लिए दिन और रात एक किए हुए हैं। हम मुत्तहिद हुए थे तो जब दुनिया कहती थी कि एमपी का इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं, तो मैंने कहा था कि औरंगाबाद में कुछ भी मुमकिन है, हम कुछ भी कर सकते हैं और करके दिखाए गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी नजर, हमारे शहर के नौजवानों की नजर आसमान में है। हम आपको ऊंचाई पर ले जाना चाह रहे हैं और कुछ लोग आपको 50 साल पहले खटारा साइकिल पर टिरिंग 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 जो भी करना है 20 तारीख से मेरे भाइयों, इस इलेक्शन में हमने इतने दिनों के अंदर ऐसी बातें सुने हैं, ऐसे इल्जामात सुने हैं। सियासत अपनी जगह मेरे भाई, लेकिन जिंदगी भर सियासत, इलेक्शन आया थोड़े दिन के लिए कोई हम पर इल्जाम करता है, लेकिन इस कदर नीचे मत गिर जाओ कि जहां दोबारा जब हमारी आपसे नजरों से नजरें मिले तो हमें शर्मिंदगी से सर झुकाने का मौका। यकीनन मुखालिफत होनी चाहिए, लेकिन इस कदर नहीं होनी चाहिए कि जहां बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को दुनिया उनकी एक झलक देखने के लिए तरसती है, वहां अगर उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कोई करता है, गलत लफ्जों का इस्तेमाल करता है, तो हम अपनी क़यादत कैसे खड़े करेंगे मेरे भाई, कैसे खड़े कर पाएंगे। यकीनन मैं सलाम करता हूं हमारे समीर साजिद को, जिसको टिकट नहीं देने के ऊपर उसने 1 दिन 2 दिन नाराज रहा, लेकिन तीसरे दिन कहा कि सदर का फैसला है, लब्बैक कहता हूं मैं, और साथ में कंधे से कंधा लगा कर काम करने लगा। बहुत सारे और भी उम्मीदवार थे जो ख्वाहिशमंद थे, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिल सकता है, जीत कोई एक ही सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाई कि हम इस हद तक गिर जाए
कि असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर हम कीचड़ फेंकने का काम करें। बहुत अफसोस हुआ कि कैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाहट में है। यकीन मानिए, उनकी एक ऐसी सभा नहीं हुई जहां पर आवाम खुद चलकर आई। उन्हें इतना जमा करने के लिए 300 300 300 300 300 300 300 300 भैया वो 300 ले रहे थे। साइकिल वाले के लिए तो 300 में भी आने को नहीं तैयार थे। तो बोले 500 500 500 500 500 500 500 500 में चला। सुन रहे हो? आवाज आ रही है क्या? माइक लगाए हो क्या उधर? मेरे भाई, पैसों से तुम भीड़ इकट्ठा कर सकते हो, पैसों से मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती है। और ये मोहब्बत की निशानी है मेरे भाइयों। ये आप अबे क्या बोबड़ा लगा के रखा है बे? 20 तारीख के दिन आपको ये सब अच्छे तरीके से इलेक्शन को अंजाम देना है, चलाना है। तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखलाहट में आ गई है। नरेंद्र मोदी साहब यहां पर आए, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 2 किलोमीटर दूर सभा है, लेकिन वहां से लोगों को लाने के लिए लोग तैयार नहीं थे। 300 और 500 में भी महिलाओं ने कहा, पंतप्रधान ये है ना, हमें 300 लाइए। आता त्यांचे लोक म्हणाले, अरे पंतप्रधान मोदी जी येत आहे ना, तो कृष्णा मोदी 1000 देत असेल तर येतो आम्ही, नाही तर 1,000 में लाना पड़ा। बाद में मोदी जी दिल्ली गए, दिल्ली जाके यूपी वाले को फोन किए। किसको किए? बोले तू कहाँ है? तो बोले मैं औरंगाबाद जा रहा। बोले मत जा, वहां पूरे दान खलिए वाले हैं, कुछ नहीं होने नहीं जनता आने वाला था, रुक गया। अब तेरी किस्मत, तुझे तो मैं किरारपुरा लाके खलिया खिलाने वाला था। मेरे भाई, मैं तमाम जितने भी हमारे बुजुर्ग, हमारी माएँ और बहनें, आप लोगों से ये इंतजार करना चाहूंगा। अकबरुद्दीन अवैसी साहब कल भिवंडी में जलसा लिए। आज 5 घंटे लगातार वो इस सड़क के ऊपर आप लोगों से मिलते रहे। उन्होंने वादा किया है कि 23 तारीख के दिन इंशाअल्लाह जीत होगी। 24 तारीख के दिन जितने चुने हुए एमएलएज रहेंगे वो इंशाअल्लाह हैदराबाद जाएंगे। और 26 तारीख के दिन महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्रश्न यहां पे इंशाअल्लाह
सब मिलकर मनाएंगे। एक वोट आपका, ये समझ लीजिए। जितने उम्मीदवार खड़े हैं, सियासत कितनी घटिया हो चुकी है। 6 नंबर हमारा है, 7वें नंबर के ऊपर मजलिस से मिलता जुलता हुआ नाम हमारा पतंग निशानी है। 7 नंबर के ऊपर मजलिस से मिलता जुलता नाम निशानी उनकी एनवलप इस वजह से रखा गया है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग जाएंगे, जो हमारे ज़ईफ लोग ईवीएम मशीन पर जाएंगे तो 6 की जगह गलती से 7 पे दबा देंगे। आपको पोलिंग बूथ के ऊपर जाना है, 3 मशीनें रहेगी। पहली मशीन पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे दबाना, बाहर आना और सबको बताना धपा धप, धपा धप, धपा धप। इतना दबाना कि दोपहर तक इलेक्शन कमीशन वाले बोलना कि इस मशीन के ऊपर तो सिर्फ एक ही नंबर दब रहा था। और इंशाअल्लाह हम लोग ये समझ लीजिए, मैं आपको अदबन गुजारिश करना चाह रहा हूं, किसी भी हालत के अंदर माहौल को अच्छा रखना। अकबर भाई ने बताया है, कोई तुम्हें छेड़ेगा, कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हें ललकारेगा, कुछ भी हो जाए, शाम 6 बजे तक खाली 6 नंबर। और अगर कोई ज्यादा पैरों में आ रहा है तो 6 नंबर के बाद, 6 बजे के बाद फिर तुम रहेंगे और हम रहेंगे। फिर जो होना है वो देखा जाएगा। लेकिन 6 बजे तक जितना वोट करवा सकते हैं आपकी जिम्मेदारी है। 80% से ज्यादा अगर पोलिंग हर बूथ के ऊपर हो गई तो आधा जश्न तो पर इंशाअल्लाह 20 को ही मना लेंगे। और इंशाअल्लाह 90 तक पहुंच गए तो 20 भी, 21 भी, 22 भी, 23 भी। पतंग 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 पतंग। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ी मेरे हिसाब से चलती है, 10 बज गए।